हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हमने डोनेट नाउ का पेज बना लिया था, डोनेशन हिस्ट्री का पेज हो गया था। व्यू डिटेल्स का पेज हम बाद में बनाएंगे। पहले हम एडमिन का लॉगिन बना लेते हैं। ठीक है, मतलब एडमिन को लॉगिन करने का जो बैकएंड का कोड है वो कर लेते हैं, क्योंकि एडमिन जब डोनेशन को एक्सेप्ट करेगा फिर वॉलंटियर एलोकेट करेगा, उसके बाद हम यहाँ पे सारी डिटेल्स को दिखाएंगे। ओके, तो पहले वो चीज़ें कर लेना सही रहेगा। तो एडमिन का लॉगिन पेज तो हमने बना लिया था। ठीक है, आउटपुट में अगर हम देखें, यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ एंड एडमिन के लॉगिन पेज पे जाता हूँ। आप देखो, ये एडमिन का लॉगिन पेज हमने बना लिया था, बट अभी यहाँ पे लॉगिन आई थिंक कोड हमने बैकएंड का नहीं लिखा है। ठीक है, व्यूज डॉट पी वाई में देख लेते हैं। तो आप देखो, जस्ट हमने रेंडर करवा दिया था पेज को, यहाँ कोई बैकएंड का लॉजिकल कोड हमने नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे हमने डोनर के लिए किया था, जस्ट वैसा ही हम कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे, क्योंकि एडमिन जो है एक सुपर यूज़र है, उसका थोड़ा सा कोड हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली बात तो हमें यूज़र नेम को रिसीव करना है। ठीक है, फील्ड के नाम हम देख लेते हैं, एडमिन लॉगिन। यहाँ पे आप देखो, मैंने नाम दिया था यूज़र नेम एंड PWD, तो वही मैं रिसीव करूँगा, यूज़र नेम और PWD। एंड उसके बाद मैंने अथेंटिकेट को कॉल किया, यूज़र के अंदर रिसीव कर लिया यूज़र को। अगर अथेंटिकेट हो जाता है तो वो पार्टिकुलर यूज़र हमें रिटर्न मिलेगा, उसको मैंने यूज़र वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया। देन आफ्टर में यहाँ पे इस इफ एल्स को रख देता हूँ ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक का यूज़ कर लिया एंड इसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना चाहता हूँ। ओके, एंड नीचे में यूज़ कर लेता हूँ एक एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरर की वैल्यू को कर दिया यस। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब देखो, जो नॉर्मल यूज़र था उसमें हम केवल यहाँ पे क्या लिख रहे थे, इफ़ यूज़र। बट जो हमारा एडमिन यूज़र है, जो हमारा सुपर यूज़र है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ़ यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एडमिन लॉगिन में आपको यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर ये स्टाफ यूज़र है तो हमने उसको लॉगिन फंक्शन के थ्रू उसका सेशन के अंदर हमने डेटा स्टोर करवा लिया, एरर के अंदर नो असाइन कर दिया। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एल्स के अंदर यस आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पे लोकल्स के थ्रू पास कर देते हैं जो भी हमारे लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो एरर की वैल्यू है ये पास हो जाएगी इस वाले टेम्पलेट के अंदर, एंड इस टेम्पलेट में जाके हम चेक कर लेंगे। ठीक है, कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एरर का वैल्यू नो होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, एडमिन होम पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। एंड एडमिन होम का भी हमने पेज बनाया हुआ है। ओके, एडमिन होम का भी HTML पेज नहीं बनाया है, बट URL हमने दे दिया होगा। एडमिन होम URL भी नहीं है यहाँ पे एडमिन। ठीक है, एडमिन होम का यहाँ पे कोई URL भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी हमें देना पड़ेगा। एडमिन स्लैश और लॉगिन डोनर लॉगिन वॉलंटियर लॉगिन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक नया URL पैटर्न दे देते हैं, एडमिन अंडरस्कोर होम। अब यहाँ पे भी हमें एक एडमिन बेस बनाना पड़ेगा, जैसे हमने डोनर अंडरस्कोर बेस बनाया था। ठीक है, जिसमें एक बेसिक डिज़ाइन रहेगा एडमिन के सभी पेजेस के लिए। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी बना लेते हैं,
जैसे हमने डोनर होम बनाया था वैसे ही हमारा हो जाएगा एडमिन अंडरस्कोर होम। ठीक है, इसको हम नीचे बना लेते हैं। एडमिन अंडरस्कोर होम। तो यहाँ पे हमने रेंडर करवा दिया एडमिन अंडरस्कोर होम को, एंड यहाँ पे हम रीडायरेक्ट करवाएंगे एडमिन लॉगिन पे अगर अथेंटिकेट नहीं होगा तो। ओके, तो एडमिन होम पेज हमें डिस्प्ले होगा, बट एडमिन होम पेज का HTML पेज बनाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं एंड इसका नाम दे दिया एडमिन अंडरस्कोर होम .html। ओके, तो अभी इसको ब्लैंक रखा है। तो यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं। आई थिंक मैंने सुपर यूज़र तो क्रिएट कर लिया था, जिसका नाम मैंने एडमिन दिया था, पासवर्ड भी मैंने एडमिन दिया था। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया एंड एडमिन होम पेज ओपन हो गया। अभी ये ब्लैंक पेज आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हो इसमें कुछ भी नहीं है। एडमिन होम अभी हमारा ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ तो वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप देखो ये आउटपुट में आ रहा है, बट यहाँ पे भी हमें एक साइड बार वगैरह दिखाना है, जैसे हमने डोनर के लिए दिखाया था। तो डोनर अंडरस्कोर बेस में हमने जो डिज़ाइन बनाया था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड उसको हम चेंज कर लेंगे। आप चाहें तो डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम डिज़ाइनिंग पे वेस्ट ना करते हुए इसीलिए हम वही डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं। टेम्पलेट्स में जाते हैं और एक नया फाइल में बना लेता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया एडमिन अंडरस्कोर बेस .html। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज होगा, जैसे कि सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, request.user.user नेम, यहाँ पे डोनर की जगह हम क्या लिख देते हैं, एडमिन लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ईमेल आईडी प्रिंट करवा देता हूँ, request.user.email। ठीक है, सुपर यूज़र क्रिएट करते समय हमने ईमेल दिया था तो वो ईमेल हम दे देते हैं, और लिंक्स तो सारे चेंज होंगे। यहाँ पे आ जाएगा एडमिन का होम, एडमिन अंडरस्कोर होम, ये सब भी चेंज करना पड़ेगा। तो वन बाय वन हम पेजेस को डिज़ाइन करेंगे तो चेंज कर लेंगे। बाकी अभी एज इट इज़ रख देते हैं। एंड एक जगह मैंने इमेज भी दिया था, उस इमेज को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, एक स्टैटिक इमेज हम दे देंगे। ओके, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, एडमिन अंडरस्कोर बेस। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अगर आप चाहते हो कि सेम डिज़ाइन रखना है तो आप उसी जेएस फाइल और उसी CSS फाइल को यहाँ पे यूज़ कर लोगे। ठीक है, हमने यहाँ पे sidebar.css एंड myjs.js को यूज़ किया है। तो आप चाहो तो यही, अगर सेम डिज़ाइन रखना चाहते हो तो आप इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे यूज़ कर लोगे। अगर डिफरेंट डिज़ाइन रखना चाहते हो, जैसे कलर वगैरह डिफरेंट करना है, जो बैकग्राउंड का कलर है वो आपको चेंज करना है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे साइड बार, ओके, यहाँ पे जो लीनियर ग्रेडियंट वगैरह मैंने दिया हुआ है ये आपको चेंज करना है, तो आप अलग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर सेम रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ रहने दो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड करवा लेता हूँ एडमिन होम पे, जैसे हमने डोनर होम पे करवाया था। तो एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ डोनर अंडरस्कोर होम वाला पेज। तो मैं एक्सटेंड करवा लूँगा यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर बेस को। अगर आप मेरा डेमो देखेंगे, मतलब इस प्रोजेक्ट का जो डेमो मैंने अपलोड किया है, जो कंप्लीट प्रोजेक्ट बना हुआ मैंने वर्किंग दिखाया है, तो उसमें आप देखो मैंने अलग अलग डिज़ाइन दिया है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बट अभी मैं सेम डिज़ाइन रख रहा हूँ
ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ आ गया एंड यहाँ पे एक स्टैटिक इमेज हम दे देंगे। ओके, तो कोई इमेज में चेक कर लेता हूँ मेरे पास होगा। इमेजेस के अंदर मैं देखता हूँ एडमिन लोगो, तो इस एडमिन आई थिंक एडमिन लोगो को मैं लगा के देखता हूँ। ये इस तरीके से आएगा, तो इस इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब एडमिन का अकाउंट क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने कोई इमेज वगैरह नहीं दिया था, तो डेटाबेस से नहीं आएगा वो इमेज। तो यहाँ पे एक स्टैटिक इमेज हम दे देते हैं। एडमिन तो वैसे भी एक ही रहेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टैटिक एंड इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज था तो इमेजेस लिखा एंड एडमिन लोगो नाम था। .png था या .jpg था, वो आप देख लोगे। जो एक्सटेंशन हो, जो नाम हो, वही आपको देना है। ठीक है, एक्सटेंशन का भी आपको ध्यान देना है। इमेज का जो एक्सटेंशन होगा वही आप दोगे। मतलब डॉट के बाद jpg है तो jpg लिखना पड़ेगा, png है तो png लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब ये इमेज आ गई। तो फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं एडमिन के होम पेज पे। अब यहाँ पे हम एडमिन की जो भी फंक्शनैलिटी है वो एक एक करके करते जाएंगे, उसके पेजेस बनाते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।